नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के अंदर जाटों की कितनी रियासतें हुई, कितने जाट राजवंश हिंदुस्तान में हुए, किस किस राज्य में हुए, किस किस जिले में हुए, उन रियासतों के संस्थापक कौन थे, उन रियासतों का आकार कितना था, उनकी जनसंख्या कितनी थी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बीच में। और जो मेरा काम है वीडियो बना के आप तक पहुंचाना, आपका काम है वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नॉलेज बढ़े। और मैं आपको आज के वीडियो में बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो हिंदुस्तान के अंदर कुल जाटों के 66 रजवाड़े हुए, 66 रियासतें हुई। इसमें राजस्थान में 12, हरियाणा में 10, यूपी में 13, पंजाब में 17, मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 2, सिंध में 3 और बलूचिस्तान में 1। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का मैंने आपको डेटा दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी रियासत जाटों की हुई वो भरतपुर थी। ये सिनसिनवार गोत्र की रियासत थी। और 1931 में जब इसकी जनगणना हुई तो इसकी जनसंख्या 4,86,954 थी। और इसका जो एरिया था वो 5123 किलोमीटर था, 1978 वर्ग मील। इस रियासत की स्थापना 1722 में महाराजा बदन सिंह सिनसिनवार ने की थी। इसके अंदर 16 जिले आते थे: भरतपुर, आगरा, अलवर, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और मथुरा। दूसरी जो बड़ी रियासत राजस्थान में हुई वो धौलपुर थी। धौलपुर रियासत के जाटों का गोत्र बमरौलिया था। इसकी स्थापना इसकी स्थापना बामरोलिया गोत्र के ही जाटों ने की थी। और 1931 के अंदर जब इसकी जनगणना हुई तो 2,50,000 इसकी जनसंख्या थी। और इसका जो एरिया था वो 3,038 किलोमीटर यानी 1173 वर्ग मील था। तीसरी जो रियासत राजस्थान में वो सिद्धमुख थी। और ये कस्बा गोत्र के जाटों की रियासत थी, चूरू जिले में थी। इसकी जो जनगणना हुई 1931 में तो जनसंख्या 25,697 थी। चौथी रियासत सुई थी। ये सियाग गोत्र के जाटों की रियासत थी। पांचवी जो रियासत थी वो रासलना थी। ये बेनीवाल गोत्र के जाटों की रियासत थी, हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ती थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे चौधरी रायमल बेनीवाल। और इसकी जो जनसंख्या 1931 में थी वो केवल 3,000 थी। छठी रियासत बलुंडा थी। ये पूनिया गोत्र के जाटों की थी। सातवीं जो रियासत थी वो थी भाड़न। ये सहारन गोत्र के जाटों की रियासत थी। आठवीं रियासत थी भूरपाल। ये जोहिया गोत्र के जाटों की रियासत थी। नौवीं थी सोंगर। ये सोंगरिया जाटों की रियासत थी। 10वीं रियासत थी नागौर। ये नागवंशी जाटों की रियासत थी, नागौर जिले में पड़ती थी। और इसकी जनसंख्या 1931 में 1,10,980 थी। रणथंभौर ये नागिल गोत्र के जाटों की रियासत थी। और 12वीं सेक्सर ये गोदारा गोत्र के जाटों की रियासत थी, जिला बीकानेर। और इसकी जनसंख्या 2820 थी 1931 में। तो ये 12 रियासत मैंने आपको राजस्थान की बताई। अब आ जाते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के अंदर जाटों की 10 रियासत थी। सबसे पहली जो रियासत थी वो थी बल्लभगढ़, जो पलवल जिले में पड़ती थी। तेवतिया गोत्र के जाटों की रियासत थी। इसकी स्थापना 1705 में जो इसके संस्थापक थे वो थे चौधरी गोपाल तेवतिया। और इसका एरिया पड़ता था 360 किलोमीटर, 140 वर्ग मील। इसका अंत जब हुआ, जब इसके राजा नाहर सिंह बने 1829 में। और 1858 में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी थी 1857 के विद्रोह के कारण। दूसरी जो रियासत थी वो तिलपत थी। ये अंगा गोत्र के जाटों की रियासत थी। ये जिला फरीदाबाद में पड़ती थी। इसकी जनसंख्या 1931 में 20,514 थी।
तीसरी जो रियासत थी वो कुंजपुरा थी, ये करनाल जिले में पड़ती थी और मंडान गोत्र के जाटों की रियासत थी। चौथी जो रियासत थी वो निशानवाली या मिसल थी, ये गिल गोत्र के जाटों की रियासत थी। पांचवी रियासत कैथल थी, ये सिद्धू गोत्र के जाटों की रियासत थी। छठी रियासत थी जींद, ये भी सिद्धू गोत्र के जाटों की रियासत थी। इसका क्षेत्रफल था 3260 वर्ग किलोमीटर और इसके जो संस्थापक थे वो थे गजपत सिंह सिद्धू। सातवीं रियासत थानेसर थी, ये संधू गोत्र के जाटों की रियासत थी। आठवीं बुरिया, ये भी संधू गोत्र के जाटों की रियासत थी। नौवीं लाडवा, ये संगवालिया गोत्र के जाटों की रियासत थी। और 10वीं कलसिया, ये भी संधू गोत्र के जाटों की रियासत थी। अब आते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पे। इसमें जाटों की 13 रियासत हुई। नंबर 1 हाथरस, ये ठैनवा गोत्र के जाटों की रियासत थी। हाथरस जिले में पड़ती थी। इसकी जनसंख्या 15,64,708 थी 1931 में। दूसरी मुरसान रियासत थी, ये भी ठैनवा गोत्र की रियासत थी। इसके संस्थापक थे नंदराम जाट। तीसरी सांसनी, ये भी ठैनवा गोत्र की। चौथी बैंसवा, ये भी ठैनवा गोत्र की। पांचवी टप्पा राय, ये गोदरा गोत्र की रियासत थी, मथुरा जिले में पड़ती थी। इसकी जनसंख्या 21,344 थी 1931 में। छठी रियासत कुचेसर थी, ये दलाल गोत्र की रियासत थी, बुलंदशहर जिले में पड़ती थी। इसकी जनसंख्या 10,252 1931 में। सातवीं सहारनपुर थी, ये काकरान गोत्र की रियासत थी, बिजनौर जिले में पड़ती थी। इसकी जनसंख्या 21,639 थी। आठवीं जारखी, ये सिकरवार रियासत थी। नौवीं ऊंचा गांव, ये पिलानिया गोत्र की रियासत थी। 10वीं मौला एडी, ये पवार गोत्र की रियासत थी। 11वीं रामपुर, ये रोहिला गोत्र की रियासत थी। 12वीं सौंख, ये तोमर गोत्र की रियासत थी। और 13वीं पिसावा, ये भी तोमर गोत्र की रियासत थी, अलीगढ़ जिले में पड़ती थी। और इसकी जनसंख्या थी 35,000 1931 की जनगणना में। अब आते हैं पंजाब। पंजाब के अंदर जाटों की टोटल 17 रियासत थी। सबसे जो बड़ी रियासत पंजाब में थी वो थी पटियाला, सिद्धू गोत्र की रियासत। इसकी राजधानी संगरूर थी। इसके संस्थापक बाबा आला सिंह थे। इसका एरिया 3260 किलोमीटर था और 1931 की जनगणना में इसकी जनसंख्या 3,24,676 थी। दूसरी रियासत थी नाभा, जो सिद्धू गोत्र के जाटों की रियासत थी। इसकी स्थापना भी 1763 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1901 में 2502 किलोमीटर यानी 966 वर्ग मील था। इसकी जनसंख्या 1901 में 2,97,949 थी। तीसरी जो रियासत थी वो फरीदकोट थी, ये भी सिद्धू गोत्र के जाटों की रियासत थी। इसकी स्थापना 1763 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1652 किलोमीटर था यानी 638 वर्ग मील। इसके संस्थापक अमीर सिंह सिद्धू थे। इसकी जनसंख्या 1892 में 97,034 थी। चौथी रियासत मलौन थी, ये भी सिद्धू गोत्र की। पांचवी भदौड़, ये भी सिद्धू गोत्र की। छठी फुल्किया मिसल, ये भी सिद्धू गोत्र की। आठवीं कपूरथला, ये अहलुवालिया गोत्र के जाटों की रियासत थी। इसकी स्थापना 1762 में सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने की थी। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग मील था यानी 910 किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या 1901 में 3,14,341 थी। सातवीं रियासत अहलुवालिया मिसल थी, ये अहलुवालिया जाटों की थी। आठवीं अलावलपुर थी, ये बैंस गोत्र के जाटों की रियासत थी। जो नौवीं रियासत थी पंजाब में वो थी सिंहपुरिया मिसल, ये विर्क गोत्र की रियासत थी। 10वीं रियासत थी भंगी मिसल, ये ढिल्लो गोत्र की रियासत थी। इसकी संस्थापना छज्जा सिंह ढिल्लो नाम के एक सिख जाट ने की थी। ये भांग बहुत ज्यादा खाते थे तो इसलिए इस मिसल का नाम भंगी मिसल पड़ा। इसकी स्थापना 18वीं सदी के शुरू में हुई थी। एरिया बहुत बड़ा था, जम्मू से पुंछ, पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण में मुल्तान और पूर्व में पंजाब। 11वीं मिसल करोड़ सिंघिया मिसल थी, ये धारीवाल जाट थे। 12वीं शाहिद मिसल, ये संधू जाट थे। 13वीं कन्हैया मिसल, ये भी संधू जाट थे, ये पाकिस्तान में चली गई। 14वीं नकई मिसल, ये संधू जाट थे, ये भी पंजाब पाकिस्तान में है। और 15वीं सियालकोट, ये भी
पाकिस्तान के पंजाब में ये सियाल गोत्र के जाटों की रियासत थी। और 16वीं मुल्तान ये लंगा गोत्र के जाटों की रियासत थी, जिसको हरियाणा में लेगा बोलते हैं, ये भी अब पाकिस्तान में है। और 17वीं जो रियासत थी वो तो रियासत क्या थी, एक साम्राज्य ही था, महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य, जो संगवालिया गोत्र के जाट थे। सुकर चकिया मिसल के वो प्रमुख थे। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1801 को हुई और 27 जून 1839 को खत्म हो गई उनकी मृत्यु के बाद। इनके साम्राज्य में पंजाब, कश्मीर, हजारा, पेशावर, खैबर पख्तूनवा, लाहौर, मुल्तान, काबुल, पोठोहार क्षेत्र और पूरा हिमालय क्षेत्र आता था। अब मैं आपको मध्य प्रदेश की कुछ रियासतों के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर गोहद रियासत थी, जो कि बमरोलिया गोत्र की रियासत थी। दूसरी ग्वालियर, ये भी बमरोलिया। तीसरी इंदरगढ़, ये दो दरिया। चौथी पिछोर, ये भी दो वरिया। पांचवी भितवारिया सोलिया गोत्र की। छठी नरसिंहपुर, ये खिरवार गोत्र की। सातवीं नीमच, ये बराह गोत्र की। आठवीं हरवार, ये भी बराह गोत्र की रियासत थी। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात के अंदर दो रियासत थी जाटों की, एक बाराही मलिक गोत्र की और एक बजना, ये भी मलिक गोत्र की। उसके बाद सिंध में जाटों की तीन रियासत थी, एक केंकाण, ये केकन गोत्र की। दो हालाखंडी, ये हाला गोत्र की। तीसरी सीसम, ये सामानी गोत्र की। और उसके बाद बलूचिस्तान में जाटों की एक रियासत थी, मकरान, ये मांकड़ गोत्र के जाटों की रियासत थी। तो भाइयों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट सभ्य भाषा में करना। अगर कुछ कमी आपको लगे तो वो भी बताना, लेकिन सभ्य भाषा में। अगर किसी ने गाली गलौज की भाषा में कमेंट किया तो उसको मैं हाइड कर दूंगा। आपका स्वागत है, आपकी आलोचना का भी स्वागत है, आपके अच्छे सुझावों का भी स्वागत है। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, अपने ग्रुप में शेयर करना। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आपसे आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। आपका दिन सब शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।